कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी का व्रत हमें कब रखनी है, पारण कब करनी है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, इस एकादशी में हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, कौन कौन से कार्य हम कर सकते हैं, कौन कौन से कार्य हम नहीं कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कौन कौन से मांगलिक कार्य नहीं हो सकता है, हर चीज़ बताऊंगी। ध्यान पूर्वक सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, इस एकादशी को हम दो नामों से जानते हैं, देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस एकादशी के दिन से ही ऐसा माना जाता है कि विष्णु भगवान क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। और इस मास के दौरान जब भगवान सोए रहते हैं तो अपना कार्यभार जो भी है वो शिव जी को दे देते हैं। ठीक है, सावन में शिव जी की पूजा हम करते हैं, बाकी देवी देवताओं की भी करते हैं, लेकिन इस महीने में जैसे जब भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं तो किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य, शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, ये सभी कार्य नहीं होते हैं। बाकी जो भी कार्य हैं, जैसे कि इंगेजमेंट करना हो या लड़का देखने जाना हो, लड़की देखने जाना हो, कुंडली मिलाना हो, इस प्रकार के सभी कार्य आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कथा कहलवाना हो या कोई अन्य मतलब नया कुछ कार्यक्रम करना है तो सावन में आप लोग सभी कार्य कर सकते हैं। केवल विवाह, शादी, मुंडन नहीं होता है। बाकी सावन जो है ना, बहुत ही शुभ और पावन महीना है, आप लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो इस 4 महीने के दौरान, जिसको चातुर्मास के नाम से भी हम जानते हैं, शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। आप लोग पूछे दीदी खरमास लग रहा है क्या, मलमास? जी नहीं, जब भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं तो कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। और फिर जगते कब है विष्णु भगवान? तो कार्तिक महीने में जब देवउठनी एकादशी आती है, देवउठनी नामी है, उस दिन भगवान योग निद्रा से जगते हैं। तो घर घर में शुभ और मांगलिक कार्य, विवाह, शादी फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस एकादशी का एक अलग ही महत्व है। ये आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी है। ठीक है, और उसी दिन जैसे आद्रा भी समाप्त हो रहा है 6 तारीख को। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो लोग भी खीर वगैरह अभी नहीं बनाए हैं बना लीजिएगा। खीर पूड़ी मैं तो वीडियो डाली थी, दाल वाली पूड़ी या सादी पूड़ी जो भी देख लीजिए, आम वगैरह बना मतलब भगवान को चढ़ाते हैं और पूरी खीर बनाकर हम खाते हैं। ये क्लियर हो गया। तो इसलिए ये एकादशी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जो लोग भी मान लीजिए कृष्ण पक्ष की नहीं करते हैं, केवल महीने में एक ही एकादशी का व्रत करते हैं, वो शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, तो इस एकादशी व्रत से आपको उठाने की जरूरत नहीं है। ये भी प्रश्न हर एकादशी वीडियो में पूछा जाता है, तो आप लोग मत उठाइएगा। देवउठनी एकादशी से उठाते हैं या निर्जला एकादशी से उठाते हैं, कुछ लोग उत्पन्ना एकादशी से भी उठाते हैं। ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे जान लेते हैं कि हमें एकादशी में किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। तो 10वीं से लेकर और पारण तक, यानी कि द्वादशी तक के संपूर्ण नियम विधि बीच के मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी का व्रत हम 6 जुलाई को रखेंगे। दिन पड़ा है रविवार, रविवार के दिन ये व्रत हमने रखनी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें तो कंठस्थ हो गया होगा। हर एकादशी का व्रत करते करते आप लोगों को तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमारा काम है। जब एकादशी व्रत आए, कुछ लोग हैं उनका छूट जाता है, बोलते हैं दीदी हम आपका वीडियो नहीं देखे, पता ही नहीं चला, तो ये व्रत छूट गया। तो इसलिए उनके लिए डालना पड़ता है। अब बाकी लोग तो जो जानते हैं उनके लिए कोई बात ही नहीं है। तो देखिए क्या करनी है कि 10वीं तिथि से एकादशी व्रत शुरू हो जाता है। 10वीं के दिन हम शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, तो शनिवार के दिन 10वीं तिथि के नियमों का पालन करना है। और 10वीं के दिन हम शुद्ध सात्विक में मतलब लहसुन, प्याज वगैरह, मसूर की दाल, बैगन, मूली, ये सब चीज़ें खाकर हम व्रत नहीं रखते हैं। ठीक है,
केवल आप लोग पूछते हैं दीदी और बाकी सब दाल खा सकते हैं, तो जी केवल मसूर की दाल नहीं खाते, चना, मूंग, अरहर की दाल ये सब आप लोग खा सकते हैं। देख लीजिएगा, आपके घर कुछ लोग मूंग भी नहीं खाते हैं, तो ऐसा तो मैं नहीं जानती, लेकिन मसूर की दाल को शुद्ध नहीं माना जाता, तो आप लोग मत खाइएगा। बाल वगैरह धो लीजिएगा और रविवार को व्रत करेंगे। शनिवार के दिन ही आप लोग तुलसी पत्र तोड़ कर रख लीजिएगा, क्योंकि रविवार के दिन हम तुलसी जी को न तोड़ेंगे न जल देंगे। मान लीजिए सूखने लगती हैं, आप लोग ये भी कहते हैं कि पौधा सूख जाता है, तब आप लोग क्या कीजिएगा, मजबूरी में डालिएगा, वरना एकादशी के दिन तुलसी माता व्रत रखती हैं, उसमें भी निर्जला, इसलिए व्रत में जल नहीं डालते हैं। आगे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा सूख रही हैं तब डाल दीजिएगा। ये हो गया, और तोड़ते भी नहीं हैं। और उसके बाद से हम व्रत रखेंगे। सुबह सवेरे आप लोग स्नान ध्यान करके विष्णु भगवान का चौकी लगा कर भी पूजा कर सकते हैं, या मंदिर में डायरेक्ट पूजा कर सकते हैं। साधारण विधि से जो भी आपके पास है वो सभी चीज़ें सामग्री चढ़ाकर भगवान को, रविवार का दिन है तो आप लोग देख लीजिएगा, कोई भी मतलब पीले चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं। विष्णु भगवान को बहुत अधिक प्रिय है पीला चंदन, पीला भोग, पीला आम वगैरह, जो भी फल वगैरह आपको मिलता है आप लोग चढ़ाकर और भगवान की एकदम विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा। करने के उपरांत इस व्रत में ध्यान रखिएगा कि हम सोते नहीं हैं दिन में, केवल दिन में, रात में सो सकते हैं। दिन में कहीं ना कहीं अपना टाइम स्पेंड कीजिए, कुछ कार्य कीजिए या जो भी देख लीजिए, लेकिन सोएंगे नहीं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एकादशी व्रत में सोते हैं तो उसका फिर लाभ नहीं मिलता। अगर मान लीजिए कुछ परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम है, तब आप लोग क्या कीजिएगा कि जैसे तुलसी पत्र अपने जेब में, अपने कपड़े में बांध कर तब आप लोग सो सकते हैं। और जिस दिन नियम रहता है कि हमें भूख ना लगे, खाना नहीं है, व्रत है, सोएंगे नहीं, आज भी व्रत है, उस दिन ये सभी कार्य है ना, जैसे लगता है कि सच में भूख भी अधिक लगती है, नींद भी अधिक आती है, जो चाहते कि ना करें वही होता है। तो थोड़ा सा बचानी है, क्योंकि एकादशी व्रत जो है ना त्याग है, इतना आसान नहीं है, 3 दिवसीय व्रत होता है। तो ये हो गया, तो केवल 6 तारीख को ही व्रत है, इसमें कोई डाउट, कोई असमंजस नहीं है। आप लोग व्रत रखिएगा 6 जुलाई को। और उसके बाद से विष्णु भगवान का नाम आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय ले सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि व्रत से अधिक ध्यान रखिएगा, किसी का अपमान, कोई पाप आपके हाथों से ना हो, किसी पशु पक्षी को ना मारे, इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। मेरा कार्य है याद दिलाना, ध्यान रखना आपका काम है, आप लोग देखिएगा। और शाम को फिर हम विधि विधान से भगवान की पूजा करेंगे, आरती करेंगे, भोग लगाएंगे। ठाकुर जी हैं आपके घर में, लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनकी भी पूजा आप लोग कर लीजिएगा। महिलाएं केवल शालिग्राम जी को स्पर्श नहीं करती हैं, बाकी लड्डू गोपाल जी को आप लोग पूज सकते हैं, भोग वगैरह लगा सकते हैं। अगले दिन हम पारण करते हैं। और व्रत में देखिए आप, ये फलाहारी व्रत है, आप जो चाहें फल वाली चीज़ें खा सकते हैं, फल फ्रूट, साबूदाना और मूंगफली, चाय, शरबत सब ले सकते हैं, दही, दूध सब खा सकते हैं। और उसके अगले दिन जैसे हम रात में सो जाइएगा, आप लोग रात में मत जागिएगा, ये भी प्रश्न आने लगता है। अगले दिन हम जैसे पारण करेंगे, तो देखिए पारण में सबसे पहले आपको बता दो, एक तो नियम है कि शुभ मुहूर्त में हम पारण करते हैं। और जैसे कुछ लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि अगर जो लोग भी सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं वो केवल तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल लेंगे। और जो लोग मान लीजिए कि पारण करेंगे वो भी अगर चाहे तो तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल लीजिएगा, क्योंकि पारण में थोड़ा बहुत इधर उधर विलम्ब भी हो जाता है ना, तो हमें शुभ मुहूर्त में पारण का संपूर्ण लाभ मिल जाता है। तो पहले गंगा जल तुलसी पत्र अपने मुख में जरूर डाल लीजिएगा पूजा पाठ होने के उपरांत। और जो कुछ भी आप बनाए हैं अगर शुद्ध है तो भगवान को भोग लगा दीजिएगा। और लगाने के बाद आप जैसे कुछ न कुछ अपने हाथों से दान कर दीजिएगा। एकादशी के दिन अनाज का दान व्रत के दिन नहीं करते हैं, और द्वादशी के दिन आप लोग दान कर सकते हैं। अन्न का, आटे का दान किया जाता है। हम लोग न चावल खाते हैं न चावल दान करते हैं। आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा, ठीक है। रोटी, दाल, सब्जी, लौकी की, आलू का भरता, ये सब चीज़ें भी खा सकते हैं। घी की बनी हुई मतलब सब्जी वगैरह हमें खानी चाहिए, या मूंगफली के तेल का, सूर्यमुखी के तेल का। तो आप लोग ये देख लीजिएगा। हमेशा समझाती हूँ, मान लीजिए जिन लोगों को बहुत अधिक कार्य करने का मन नहीं कर रहा है
वो आप लोग दाल की पिट्ठी बना सकते हैं, दाल ढोकली बना सकते हैं, जो आपको चकला बेलन बहुत सारी चीज़ें साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट दाल बैठा दीजिएगा, मूंग का बैठा देंगे तो और भी जल्दी पक जाएगा। और आप लोग दाल बैठा के पक जाता है तो उसी में आटे से बना बना के दाल ढोकली वगैरह, आप लोग दाल दुल्हा भी बोलते हैं, हर राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। और पिट्ठी भी बोलते हैं, आप बना के उसमें डालकर पक जाता है, घी का जीरा का तड़का लगाकर आप लोग खा सकते हैं। ठीक है, पारण के दिन जिनको पार नहीं लगता है उनके लिए बता रहे हूँ, और जिनसे पार लग पा रहा है, मेहनत हो पा रहा है, वो सब धो माज के अच्छे से मतलब अपना रोटी सब्जी दाल वगैरह सब बना सकते हैं। और इसमें क्या होता है ना, दाल रोटी दोनों का आपको जैसे ये मिल जाता है कि मतलब हम खा लेते हैं, संतुष्टि हो जाती है, और चकला बेलन वगैरह का टेंशन नहीं रहता है। ठीक है, उसको बहुत ही ध्यान से धोना पड़ता है, लकड़ी का रहता है तो और भी ध्यान से धोना पड़ता है। और दान वगैरह करके और पहला निवाला पशु पक्षियों के लिए निकाल दिया जाता है। तो यही सब कार्य जैसे हम देवसैनी एकादशी के पारण में करेंगे। और इसमें भी सोया नहीं जाता, द्वादशी के दिन भी सोया नहीं जाता, सरसों तेल वगैरह बैगन मूली वगैरह नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते। रात्रि से आप लोग जो इच्छा हो खा सकते हैं, क्योंकि अभी तो सावन चढ़ने वाला है तो फिर से लहसुन प्याज बंद हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो यही कार्य करेंगे। और इसमें देखिए, आप लोग पूछे हैं कि दीदी ये अधिक मास शुरू हो रहा है, तो जी नहीं, इसमें आप लोग घर वगैरह चेंज कर सकते हैं। जिनको रेंट वगैरह पे जानी है या कथा कहलवानी है, अपने घर वगैरह में नया घर है उसमें कथा कहलवा के जाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप लोग कर सकते हैं। इसके लिए शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं है। गृह प्रवेश करना हो तब पंचांग वगैरह दिखाना पड़ता है, और ये चातुर्मास में हम नहीं कर सकते हैं। और विवाह शादी मुंडन क्लियर हो गया, सभी बातें समझा दी। अब चलिए आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 जुलाई को शाम में 6:58 पर। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 6 जुलाई को रात्रि में 9:14 पर। इसलिए हम लोग 6 जुलाई को उदया तिथि में व्रत रखेंगे। दिन पड़ा है रविवार। पारण का शुभ मुहूर्त है 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।